काबिल मुबारक हैं के अरकान जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया, सभी का शुक्रिया। और आलमी यौम उर्दू की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी मुहिबान उर्दू को। मैंने एक कदम कहने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले ये बात कहना है अपनी नौजवान नस्ल के बच्चों को, भाइयों को, और वो भी शेर के हवाले से ही कहनी है कि खुदारा सीख ले उर्दू, ये है मादूम होने को। खुदारा सीख ले उर्दू, ये है मादूम होने को। ये मैंने कब पढ़ा तुझसे गुलिस्तान दोस्तान हो जा। तो वो उर्दू जो 17वीं 18वीं सदी से लेके 21वीं सदी तक, यानी रतन नाथ सरकार और ज्ञान चंद्र जैन और गोपी चंद नावल जैसे लोगों की ज़बान उर्दू थी, अब ये लगता है कि वो सिर्फ शायरों और अदीबों की ज़बान होकर रह गई। ये काबिल गौर मसला है। हमारी समाज के बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए उर्दू को इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उर्दू लिखी जाए, उर्दू पढ़ी जाए और अपने रोज़मर्रा के मामला और उमूर जो है वो उर्दू ज़बान में ही तय है। ये बतौर कोशिश की है मैंने। कम नहीं उर्दू फरोग़ इल्म के मैदान में, कम नहीं उर्दू फरोग़ इल्म के मैदान में, हो इजाफा इसलिए इसकी समाजी शान में। जिम्मेदारी उर्दू वालों पर खुसूसी है, मगर उर्दू वालों ने डुबोई उर्दू हिंदुस्तान। हम कल तक थी फकत शाहों के दरबार में उर्दू, कल तक थी फकत शाहों के दरबार में उर्दू, है आज हर एक पूजा बाजार में उर्दू, है आज हर एक पूजा बाजार में उर्दू। फौजों के मरासिम से हुई मुल्क में पैदा, फौजों के मरासिम से हुई मुल्क में पैदा, परवान चढ़ी तीरों में तलवार में उर्दू। और हिंदी से बयां जब न हुआ हाल गदर का, हिंदी से बयां जब न हुआ हाल गदर का, उस वक्त से बाकी है अलंकार में उर्दू। अभी जब मोहतरमा ने कहा कि उर्दू मुसलमानों की नहीं पूरे भारत की ज़बान है। जो गैर इसे कहते हैं वो गौर करें तो, जो गैर इसे कहते हैं वो गौर करें तो, मिलती है उन्हीं लोगों की गुफ्तार में उर्दू। जो गैर इसे कहते हैं वो गौर करें तो, मिलती है उन्हीं लोगों की गुफ्तार में उर्दू। सरकार का नाबिल कहीं बेदी का फसाना, सरकार का नाबिल कहीं बेदी का फसाना, इस तरह रही सदियों से रफ्तार में उर्दू। जब वक्त की नज़मों में ये मुल्ला के गज़ल, पंडित करण नारायण चकबत और आनंद नारायण मुल्ला, चकबत की नज़मों में ये मुल्ला के गज़ल में मौजूद है इस मुल्क के मेयार में उर्दू। मैं तो यही कहता हूँ ये आशिक की ज़बान है, मैं तो यही कहता हूँ कि ये आशिक की ज़बान है। होती है बयां प्यार के इजहार में उर्दू। मज़हब को फरामोश न कर पाएगी दुनिया, है इसकी तो आदात में अखबार में उर्दू। रामपुरी साहब ने तो जोश पैदा कर दिया उर्दू के लिए और महफिल को रौनक बख्श दी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस बीच में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ही इज्जत का मकाम है कि मुरादाबाद से हमारे फेडरेशन के कई सीनियर साथी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए हैं, जिसमें खास नाम हमारे चौधरी साहब का है और दीगर हजरात भी तशरीफ ले आए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आप में से कुछ हजरात के नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि आप हमारी तंजीम से जुड़े हुए हैं और आपका ताल्लुक मुरादाबाद से है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपका शुक्रिया इस बात के लिए कि आप इतनी लंबी मुसाफत लेकर के और अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर रामपुर तशरीफ लाए। इस बीच में एक बहुत ज़्यादा रामपुर की अहम हस्ती, इस बात की गवाही आप लोग भी देंगे कि उर्दू की ज़िंदगी में मदारिस का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मदारिस के बच्चे ही उर्दू सीख रहे हैं, मदारिस के बच्चे ही उर्दू पढ़ रहे हैं, मदारिस के बच्चे ही उर्दू लिख रहे हैं और मदारिस के बच्चों से ही उर्दू के बड़े बड़े पब्लिकेशंस और तिजारती इदारे चल रहे हैं। अगर खुदा खालसा मदरसे से बात किया है तो शायद ये उर्दू के जो बड़े बड़े चले हैं ये भी हमारे भी
مدارس کی دنیا میں ایک اہم نام جناب شاہد خان صاحب کا بھی ہے. آپ ایک بہت بڑا مدرسہ فیض ہدایت چلاتے ہیں اور وہ مدرسہ آپ کے ہی آباء و اجداد کی زمین میں قائم ہے اور الحمدللہ اب آپ نے اس کا گرد الگ کر دیا ہے جو پرانی عمارت میں موجود ہے اور وہ مدرسہ دن دنی اور رات چودھری ترقی کر رہا ہے. میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور اردو اور دینی تعلیم کے سلسلے میں کی گئی آپ کی تمام کوششوں کو یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی طرف سے سراہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے کہ آپ اور ادارے کھولنے کی کوشش کریں. اس بیچ ہمارے فیڈریشن کے ایک اور پرانے ساتھی جن کو ہم سیاسی رہنما بھی کہتے ہیں حارث خان صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم ذرا آگے آ جائیں اور اپنے ساتھ بابو خان صاحب صدر کو بھی لے آئے ہیں تاکہ فیڈریشن کی نمائندگی ذرا آگے رہے. اور دیکھیے اتنی اچھی بات ہے کہ بے شک شرکاء کی تعداد کم ہے لیکن جو لوگ بھی ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک تنظیم ہے, اپنے آپ میں ایک ادبی رہنما ہے. ہمارے بھی جناب رحمان خان صاحب تشریف لے آئے ہیں جو رامپور کی مشہور ہستی چندہ پیارے خان صاحب کے پوتے اور عالمی شاعر جناب رئیس نامپوری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور خود بھی آپ ایک تنظیم چلاتے ہیں جس کا نام اپنے والد محترم کے نام پر رئیس نامپوری کلیان سلطان رکھا ہے. آپ اس کے ذریعے سے غرباء اور مساکین کی مدد کرتے رہتے ہیں اور صبح شام اس کام میں لگے رہتے ہیں. آپ کا ایک بہت اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اور ہر ہفتے پروگرام رکھتے ہیں, ہر ہفتے تو آتے ہیں. یہاں تک کہ جو طالبات جو پارہ مکمل کر دیتی ہیں ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور ان کو اعزاز دیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے پہلا پارہ ختم کر دیا اور دوسرا پارہ شروع کر دیا. اور اس سلسلے کا ایک اہم پروگرام 5 جنوری کو بھی انشاءاللہ منعقد ہونے والا ہے. اس میں آپ یہ آمد کے اس کے ساتھ میں بلا رہا ہوں جناب شاہد خان صاحب کو جو مدرسہ فیض ہدایت کے ناظم اعلیٰ ہیں کہ آپ اردو کے توسط سے چند باتیں ہم لوگوں تک پہنچا دیں. جناب شاہد جناب پروفیسر ارشد رضوی صاحب صدارت کر رہے جناب